नमस्कार। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर पहाड़ और मैदान ही जहन में आते हैं, है ना? पर यह देश झीलों और झरनों की कहानियों से भी भरा पड़ा है। तो आज हम भारत के कुछ सबसे अनोखे और खूबसूरत पानी के खजानों की सैर पर निकलेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो शुरुआत करते हैं दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से। एक तरफ है जम्मू कश्मीर की वुलर झील। सोचिए, हिमालय के ग्लेशियरों से एकदम ताज़ा मीठा पानी यहाँ आता है जो लाखों लोगों की जिंदगी है। और फिर दूसरी तरफ है उड़ीसा की विशाल चिल्का झील। ये असल में एक लगून है, मतलब समुद्र के खारे पानी से बनी है और यहाँ दुनिया भर से पक्षी आते हैं। तो एक मीठी, एक खारी। यहीं से अंदाजा लगाइए कि भारत का पानी कितना विविध है। अब जरा ऊंचाइयों का फर्क देखिए, मजा आएगा। ऊपर सिक्किम में एकदम बर्फीली चोटियों के बीच छिपी हुई है चोलामू झील। ये भारत की सबसे ऊंची झील है। और फिर एकदम नीचे केरल के हरे भरे किनारों पर फैली है शांत वेम्बनाड झील, जो देश की सबसे लंबी झील है। तो देखिए, एक झील आसमान को छू रही है और दूसरी समुद्र को गले लगा रही है। यही तो है भारत का असली जादू। ठीक है, तो अब अपना सफर शुरू करते हैं उत्तर से। चलते हैं हिमालय की गोद में, जहां भारत के कुछ सबसे खूबसूरत रत्न छिपे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम एक एक झील के बारे में जानें, जरा इस नक्शे पर नजर डालते हैं। हम अभी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं। सोचिए, वो ठंडी साफ हवा और वो शांत पानी, एक अलग ही दुनिया है वहां। तो इन उत्तरी वादियों में सबसे पहले तो आती है श्रीनगर की डल झील। इसके शिकारे और हाउसबोट इसे यूं ही नहीं, कश्मीर का गहना कहते हैं। फिर यहीं पर है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर, जिसे झेलम नदी का पानी हमेशा ताज़ा रखता है। और थोड़ा और आगे बढ़ें तो उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों में है भीमताल झील, सुकून का दूसरा नाम। चलिए अब यहां से सीधा चलते हैं पूरब की ओर, एक ऐसी जगह जहां एक ऐसा इकोसिस्टम है जो सच मानिए दुनिया में कहीं और नहीं है। ये जानकर सब हैरान हो जाएंगे। ये है मणिपुर की लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो है, पर इसकी असली पहचान ये नहीं है। जरा इन हरे हरे धब्बों को देखिए। ये जमीन नहीं है, ये तैरते हुए द्वीप हैं। जी हाँ, तैरते हुए। इन तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमडीज कहते हैं। और कमाल की बात तो सुनिए, इन्हीं फुमडीज पर बना है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और यही वो जगह है जहां दुर्लभ संगाई हिरण रहते हैं, उनका आखिरी घर। सच में ये तो एक जादुई दुनिया है। ठीक है, अब पूरब से चलते हैं पश्चिम और मध्य भारत की तरफ। यहाँ की झीलें भी बहुत दिलचस्प हैं, कुछ आस्था से बुनी हैं तो कुछ अंतरिक्ष की घटनाओं से। तो हमारा अगला पड़ाव है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ जमीन का मिजाज बिल्कुल अलग है। एक तरफ राजस्थान का रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पठार। और जैसी जमीन वैसी ही यहाँ की झीलें, एकदम अलग। और ये जो दो झीलें हैं ना, ये दिखाती हैं कि कहानियाँ कितनी अलग हो सकती हैं। एक तरफ है राजस्थान की पुष्कर झील, जो एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की लोनार झील। ये कैसे बनी पता है? हजारों साल पहले एक उल्कापिंड, एक मीटियोर धरती से टकराया था। तो एक बनी आस्था से और दूसरी बनी अंतरिक्ष से। क्या कमाल का फर्क है। चलो अब अपना सफर और दक्षिण की तरफ बढ़ाते हैं। अब हम मध्य भारत और पूर्वी तट पर पहुंच रहे हैं। यहाँ हमें इंसानों के बनाए चमत्कार भी मिलेंगे और बड़े बड़े तटीय जलाशय भी। यहाँ की झीलों की भी अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे तेलंगाना का हुसैन सागर, वो अपने दिल जैसे आकार के लिए मशहूर है। फिर आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील, जो चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। और हाँ, गोविंद बल्लभ पंत सागर को कैसे भूल सकते हैं। ये इंसानों द्वारा बनाई गई भारत की सबसे बड़ी झील है। ये दिखाती है कि इंसान भी प्रकृति को कैसे एक नया रूप दे सकता है। तो अब तक हमने झीलों का शांत पानी देखा। अब माहौल बदलते हैं और चलते हैं भारत के जोरदार ऊंचे झरनों की गरज सुनने। यहाँ शांति नहीं, यहाँ ऊर्जा और शक्ति का प्रदर्शन है। और झरनों की बात हो तो कर्नाटक का जिक्र तो आएगा ही। यहाँ दो महारथी हैं। एक है कुंचिकल जलप्रपात। 455 मीटर की ऊंचाई से ये सीढ़ियों की तरह, मतलब लेयर्स में नीचे गिरता है। इसीलिए यह भारत का सबसे ऊंचा टियर्ड झरना है। और दूसरा है शक्तिशाली जोग जलप्रपात, जो अपनी चौड़ाई और पानी के भारी बहाव के लिए जाना जाता है। और ये देखिए दूध सागर जलप्रपात।
इसका नाम ही है दूध का सागर। क्यों? क्योंकि इसका पानी जब गिरता है तो एकदम दूध की तरह सफेद दिखता है। ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर है, और इसके सामने से गुजरती ट्रेन वाला नज़ारा वो तो बस कभी न भूलने वाला है। वाह, क्या शानदार सफर रहा, है ना? उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी खूबसूरत जगहें देखी। तो चलिए एक छोटा सा मजेदार सा क्विज हो जाए। देखते हैं इस सफर की कौन सी बातें सबसे ज्यादा याद रहीं। तैयार? तो पहला सवाल, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का ये किस राज्य में है? थोड़ा सोचिए, और सही जवाब है ओडिशा। अगला सवाल, पूर्वोत्तर की वो अनोखी झील जहां दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क है, उसका नाम क्या है? याद आया, वो है मणिपुर की लोकटक झील। तीसरा सवाल, भारत का सबसे ऊंचा टियर्ड झरना कुंचिकल किस राज्य में पड़ता है? और इसका जवाब है कर्नाटक। और ये रहा आखिरी सवाल, दूध का सागर यानी दूध सागर जलप्रपात ये किस नदी पर है? सही जवाब है मांडवी नदी। अगर सारे जवाब सही थे तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, हमारी पूरी यात्रा एक नक्शे पर, वुलर से वेमनाड तक, कुंचिकल से दूध सागर तक, हमने सच में पूरे देश का चक्कर लगा लिया और देखा कि भारत का कोना कोना पानी के इन खूबसूरत खजानों से कितना भरा हुआ है। और अब जाते जाते एक सवाल, ये सिर्फ झीलें या झरने नहीं हैं, ये तो जीवन रेखाएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि हिमालय की ऊंची झीलों से लेकर समंदर के किनारे के बैकवाटर्स तक पानी के ये विशाल स्रोत एक देश की जिंदगी और उसकी संस्कृति को आखिर कैसे गढ़ते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।